ये कहानी है उस इलाके की जो लाखों साल पहले समंदर की गहराइयों में गुम थी। फिर वक्त ने करवट बदली, पहाड़ उठे और वादियां बनी। कुदरत के इस निजाम को टेक्टोनिक एक्टिविटी कहा जाता है। और यूं वजूद में आया एक ऐसा गोशा जो आज भी दुनिया के नक्शे पर एक राज की तरह छुपा हुआ है। मैं हूं अयाज अहमद और यह कहानी है दुनिया के किनारे पर बसे एक ख्वाब जैसे खित्ते की तरफ। जिसका नाम है ब्रोगल। ब्रोगल के सफर का आगाज हमने किया अपर चित्राल के गांव बोनी से। बोनी अपने अंदर एक अलग कहानी है। लेकिन यहां के टूर ऑपरेटर इकराम की कहानी सबसे खूबसूरत है। इकराम जब भी किसी को ब्रोगल दिखाने ले जाते हैं तो नेकी का मौका हाथ से नहीं जाने देते। सड़क ना होने की वजह से ब्रोगल में बुनियादी जरूरत की चीजें भी नहीं पहुंच पाती। इकराम की एक फोन कॉल और बोनी के लोग अपने घरों के बाहर सामान के ढेर लगा देते हैं। हाँ, मैं कॉल करता हूँ ना, वही मैंने आपको बताया, जो ऐसे लोग हैं मेरे साथ वॉलंटियर्स जो मेरे लिए चीज़ें वो कलेक्ट करती है इधर उधर से, तो फिर ये मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर आगे लेके जाता हूँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह गाड़ी बढ़ जाएगी हमारी। अच्छा जी, ये एक थोड़ा हमारा इसमें हमारे जो यूज्ड आइटम जो है उसमें सॉक्स है, टोपी है, बच्चों के लिए ट्राउज़र है और जैकेट है। तो ये हमें जो हमारे रीजनल काउंसिल है उसकी तरफ से हमें कुछ कैश मिले थे, उन पैसों से मैंने ये ले लिया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सामान गाड़ी हमारा लोड हो गया, फुली लोड हो गया। तो हमारे पास बच्चों के लिए कैंडीज़ है और इसमें हमारे पास पेंसिल्स, शॉर्पनर वगैरह और ये चीज़ें, तो खिलौने वगैरह भी सारे कुछ गाड़ी में मौजूद है। ब्रोगल के बच्चों के पास खिलौने पहुंचाने के लिए अब इकराम को अपनी गुड़िया को अलविदा कहना होगा। बोनी से मस्तूत जाते हुए मनाजिर तो काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन सड़क का कोई हाल नहीं। ये सड़क अभी बन रही है काफ़ी सालों से। इन्हीं खराब सड़कों की वजह से लोगों का सामान भी गाड़ियों से गिर जाता है, मगर घूमता नहीं। जाहिर है चतराल है।
Aman le bana. Kya chori shendero da. Boje kya tino shishperu boje kura. Kya amad dosan hele ode. Hadi gel oğlum işte boje o. Şimdi en büyük kursuna. Oh be. Dak, kes sıkıyor. Ne tabii? हाँ ये अपना बंदा है, ये भी ब्रोगल जा रहे हैं। हाँ तो कल इंशाल्लाह उधर इससे दुम्बा खाएंगे। बस सही है, बात है। थैंक यू। देख लो हमारा काम हो गया। That's nice. मस्तूज के छोटे से गांव में रात को तारों से भरा आसमान देखा। सुबह लेब्राडोर और फिर से सफर का आगाज किया ब्रोगल की तरफ। जैसे जैसे हम शुमाल की तरफ बढ़ते गए तो खिज़ां के रंगों में और भी रंगीनी आती गई। यहाँ हर दरख्त खिज़ां की शायरी सुनाता है। और हर चेहरा मुस्कुराहटों से ढका हुआ। मस्तूज के छोटे से गांव बंग से निकलकर पावर गांव में दाखिल हुए तो रास्ता भी तंग होता गया। सड़क के दोनों तरफ दीवार की तरह खड़े पहाड़, सड़क के साथ बहता दरियाई चित्राल और आहिस्ता आहिस्ता कम होती आबादी देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे हम वाकई दुनिया के किनारे की तरफ जा रहे हों। अगला गांव रूपू, दरिया के किनारे आबाद एक छोटी सी बस्ती। खिज़ां के रंगों में इस गांव की खूबसूरती कुछ अलग ही रंग दिखाती है। इस गांव में सब कुछ है। हवा में ताजगी का एहसास, बर्फीले पहाड़, नीलगू दरिया, खिज़ां के रंग। और घर की दहलीज से नजर आता ये मंजर। ये गांव जितना खूबसूरत है इतना ही चैलेंजिंग भी। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ के लोगों का मुतासिर होना अब मामूल बन गया है। ये दरिया ज़्यादा हो गया 2023 में। अभी ये मेरा ज़मीन को कटाई किया, तकरीबन 4 कनाल ज़मीन किया, मजबूर करके इधर बैठते हैं। हम गरीब आदमी है, वो बच्चा छोटा है, इसका खर्चा नहीं है। वो कशकारी का ज़मीन कटाई करके ले गया समंदर। इस गांव में कुदरत के दोनों रुख देखने के बाद हम निकले यारखुन लश्त की तरफ, जहां से आगे ब्रोगल टेरिटरी का आगाज होता है। ये वो गांव है जहां के बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यारखुन लश्त के ये मंजर, जहां पहाड़ों से लिपटे बादल, हवा में तैरती धुंध और खिज़ां के रंगों में ढके दरख्त, सब किसी ख्वाब की तरह लगते हैं। इन चोटियों पर चमकती बर्फ और गहरे होते बादल शायद आने वाले सफर का पता बता रहे हैं।